इस जयंती की शोभा यात्रा कल्याणपुर से शुरू होकर के क्यूटी, नंदौता, निगवा पुखरी से होकर के अन्य बहुत सारे ग्रामों में जाकर के कल्याणपुर में संपन्न होती है। इस शोभा यात्रा में युवाओं के अंदर बहुत अच्छा जोश दिखाई दे रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रिटिश साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रिटिश साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ब्रिटिश साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ चंदला की है यही पुकार, बीडी साहब अब की बार। चंदला की है यही पुकार, बीडी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीडी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीडी साहब की क्या पहचान, नीला झंडा हरी निशान। ब्रिटिश साहब की क्या पहचान, सुंदर छवि छत्र की शान। ब्रिटिश साहब की क्या पहचान, सुंदर छवि छत्र की शान। बहुजन समाज पार्टी। भाइयों को अपनी वाणी के द्वारा कुछ भीमराव अम्बेडकर के बारे में सूचित करें। सभी लोग कृपया करके ताली बजाएं। हेलो हेलो। अपनी बात रखने से पहले हमारे सर्व समाज या बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सर्वप्रथम मैं तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शिक्षा की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा फुले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आरक्षण के जनक पूर्वी महाराज छत्रपति साहू महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोट कोट दलितों का मसीहा, बहरों को कान देने वाले, गूंगों को जमान देने वाले बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस देश की सोती कौम को जगाने वाले, इस देश में एक मंच देने वाले, राजनीतिक व्यवस्था को बदलने वाले, इस देश की तस्वीर बदलने वाले मानवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मंच, हमारे मार साहब जी, कुशवाहा जी, हमारे वीरेंद्र साहब जी और हमारे मार साहब जी, सभी मंच के मंचासीन साथियों को मैं नमन करता हूँ। श्रद्धा सुमन नहीं, मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन, अभिनंदन। साथियों, आज जो है बाबा साहब की जयंती है, 132वीं जयंती है। हम यहाँ पर क्यों आए हैं, क्यों लोग जो है रैलियां निकालते हैं, क्यों बाबा साहब को याद करते हैं, ये बात हमें समझने की जरूरत है। साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब के 3 मंत्र थे, अगर हमने समझ लिए, शिक्षित बनो,
संगठित रहो, संघर्ष करो। साथियों, बाबा साहब के 3 मंत्र जिस लोगों ने जान लिए उसका कल्याण हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सारी व्यवस्था उसकी बदल जाती है, क्योंकि बाबा साहब एक वो आग है, एक तो जलती नहीं है और जब जलती है तो बुझती नहीं है। ये बाबा साहब की जो है, बाबा साहब एक बहुत बड़ी ताकत है। बाबा साहब का नाम लेने से ऊर्जा बन जाती है। बाबा साहब ने कहा था, ए मेरे सभी देश के वासियों, एक बात कर लेना। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वो शेर जैसा दहाड़ता है। इसलिए शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीने की जरूरत है। साथियों, शिक्षा से ज्ञान मिलता है, सारी चीजें उससे सफल हो जाती हैं, सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा से होता है। हम जो है किसी तरह से, अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षा एक वह ज्योति है जिससे आदमी आगे बढ़ सकता है। हमारे दलित शोषित समाज के पास ऐसे लोग हैं जिनके पास तन नहीं है, धन नहीं है, मन नहीं है, जमीन नहीं है। तो साथियों, सबसे बड़ी ताकत है, अगर आप लोग जानते हो तो शिक्षा एक ऐसी बड़ी ताकत है। अगर शिक्षा जिसके पास होगी वो नीचे जमीन से आसमान पर पहुंच सकता है। पहुंचे हैं हमारे लोग, क्योंकि बाबा साहब को उदाहरण है। बाबा साहब एक ऐसे जमीन से पैदा हुए थे, गरीब तबके थे, अछूत समाज से थे, लेकिन वो कहाँ पर पहुंच गए? शिक्षा के द्वारा वो आसमान पर पहुंच गए। और आसमान पर नहीं पहुंचे, देश भर में नहीं, पूरे विश्व भर में है। बराक ओबामा जो है, ये जहाँ पर वो रहते थे अमेरिका में, वो बराक ओबामा ने उनको जो सिंबल ऑफ नॉलेज बताया, उनने उसके एक यूनिवर्सिटी के सामने बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की और उसमें लिख दिया सिंबल ऑफ नॉलेज। माने देश का नहीं, विश्व का ज्ञानवान आदमी। इस विश्व में ज्ञानवान आदमी बाबा साहब से ज्यादा कोई आज तक नहीं है। 32 डिग्रियां जिनके पास थी वो बाबा साहब थे, जिन्होंने एक संविधान की रचना की। साथियों, बाबा साहब ने एक बात कही थी, ए मेरे शोषित दलित शोषित समाज के लोगों, जाओ अपनी दीवारों में लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना है, तो इस देश के राजा बनना है। ये बात उनने अपने दलित शोषित समाज भर के लिए नहीं कही थी, इस बहुजन समाज की नहीं कही थी, उन्हें सर्व समाज के लिए कहा था। जिस समय पे अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों के राज के बाद जो उन्होंने कहा था, ए मेरे देशवासियों, आप अपनी दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना, जो हमारे यहाँ जो हमें गुलाम बनाए हुए हैं, हमें अपने देश का शासक बनना है। साथी, अगर शासक बनना है, राजा बनना है, तो राजा बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसे राजा नहीं बन पाओगे, राजा बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना पड़ता है कुछ। साथियों, मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, ये हमारा दलित शोषित समाज नहीं, पूरा देश, यहाँ 2 प्रकार की लड़ाई है साथियों। 2 चीजों की लड़ाई है, अमीर और गरीब की लड़ाई है। अमीर और गरीब की लड़ाई है। हम अमीर और गरीब से कैसे खाई पूरी कर सकते हैं? साथियों, ये अमीर और गरीब की लड़ाई, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में, गांव ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी अमीर आदमी नहीं रहता है, चाहे वो जिस जाति से बिलोंग करता हो, कोई भी अमीर आदमी नहीं रहता। अमीर कहाँ रहता है? अमीर शहरों में रहता है। अनिल अंबानी हैं जैसे अमीर हैं। हमारी लड़ाई उनसे है, उन अमीरों से है कि इस देश के जो है बहुजन संपर्क को जो है, एक मुट्ठी भर लोग जो है, 15 आदमी 20 आदमी इस देश का, सारे देश की जो है जायदाद रखे हुए हैं, और यहाँ पर 90% आदमी हमारा सारी वो जो है 10% में गुजारा कर रहा है। ये देश में आर्थिक असमानता है। बाबा साहब ने कहा था, उन्होंने मौलिक अधिकार दिए थे, बोले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार माने सभी लोग समान हैं। इसके बाद आर्थिक समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उन्हें सभी प्रकार के अधिकार दे दिए। कौन सी बात है कि किसी एक व्यक्ति या एक समाज के लिए नहीं, उन्होंने कहा, बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए कहा। बाबा साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने जब जो कानून मंत्री थे, हिंदू कोड बिल लाए थे, और हिंदू कोड बिल में क्या था? हिंदू कोड बिल में जो हमारी रूढ़ियां थी, हमारे समाज में जो जिस प्रकार का जो अंधविश्वास का पाखंड था, उसको मिटाने के लिए और हिंदू समाज में परिवर्तन करने के लिए उन्होंने एक आवाज उठाई, एक कानून बनाया, और कानून हिंदू कोड बिल जिसको कहते हैं, उन्होंने लोकसभा में हिंदू कोड बिल रखा। हिंदू कोड बिल में क्या था कि बाल विवाह नहीं होगा, विधवा विवाह शुरू होगा, सती प्रथा बंद होगी। उनने कई प्रकार की बातें ऐसी रखी, लेकिन उस समय की सरकार ने वो हिंदू कोड बिल जो पास नहीं होने दिया, और हिंदू कोड बिल वो पास नहीं हो पाया। आज तक पड़ा हुआ है, आज तक वो हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, क्योंकि जो हिंदू समाज में विषमता है, वो विषमता को दूर करना चाहते थे कि सभी एक समान हो जाइए, आपस में एक दूसरे से जो है किसी प्रकार का भेदभाव मत करिए। साथियों, आपको पता है, जमीन जब ऊबड़ खाबड़ होती है तो पैदावार कम देती है। आप समझ रहे हैं
कि जहाँ जमीन ऊबड़ खाबड़ होती है वो जमीन जो है कभी पैदावार देती है, जब उसको समतल बनाया जाता है तभी वो जमीन पैदावार देती है। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा समस्या यही है कि हम वो जमीन नहीं बराबर कर सकते, हम समानता नहीं स्थापित कर सकते हैं, हमें समानता स्थापित करना पड़ेगी। साथियों, इस देश में अगर कोई हमें अब देखने को मिल रहा है कि हमारा दलित शोषित समाज का आदमी सभी के चेहरे मुरझाए हुए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं लग रहा है, उसका कारण है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीब जो है गांव में रहता है और गांव में किसान रहता है। किसान के पास जमीन नहीं है और जमीन ऐसी है कि उसके 2 बीघा है, किसी के पास 4 बीघा, उसका गुजारा नहीं चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को समझा था। मजदूर आदमी है हमारा, वो मजदूर आदमी क्या करता है, बाबा साहब ने उस समय पर अंग्रेजों के जमाने में 18 घंटे काम करना पड़ता था। बाबा साहब ने कानून बनाया कि कोई भी मजदूर हमारा 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, मजदूरी उतनी देना पड़ेगी। मजदूरों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया। महिलाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। आप देखिए, एक जमाना था कि महिलाएं हमारे घर से चौका चूल्हे से जो बाहर नहीं निकल पाती थी, आज महिलाएं हमारी क्या है, वो संविधान बाबा साहब ने लिखा, उस संविधान के बदौलत इस देश की महिलाएं प्रधानमंत्री भी बनी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी, राष्ट्रपति बनी। किसके बदौलत, संविधान के बदौलत बनी। साहब, हमें आपको सोचना पड़ेगा कि संविधान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक संविधान है, तुम आज इस कुर्सी में बैठे हुए हो, किसकी ताकत है, ये संविधान की ताकत है। ये बाबा साहब ने अधिकार दिया हमें, हम इस कुर्सी में बैठे हैं, हम मंच पर बोल रहे हैं, माइक पकड़े हैं, किसकी बदौलत है, ये संविधान की बदौलत है, बाबा साहब की बदौलत है। हमें अपने देश के लिए कुछ करना होगा। हमें करना क्या है कि उस देश में उनने कहा था बाबा साहब ने कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लोग आते हैं, जब चुनाव आता है तो लोग आते हैं, लफाजी भाषा बोल जाते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। साथियों, उसकी जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे शोषित समाज के लोगों, शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ और संघर्ष बाद में करिए आप। अब अगर आपने शिक्षित तो हो गए लेकिन संगठन नहीं हो पाए, और शिक्षित हो गए, संगठन नहीं हो, संघर्ष करना शुरू करिए, आपकी हार हो जाएगी। तो साथियों, आपको इन बाबा साहब की बातों को मानना पड़ेगा। अगर बाबा साहब की बात को अगर नहीं मानेंगे तो ये आपके यहाँ क्या होगा, संविधान हमारा खतरे में हो जाएगा। आप कुछ पा नहीं सकते हैं। संविधान ही एक ऐसी चीज है हमारी जिसके द्वारा हम सब कुछ सुरक्षित है। हमारी माँ बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। संविधान सबके लिए बना, किसी एक के लिए नहीं बना। लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर तो जो है दलितों के मसीहा हैं, हमें क्या दिया बाबा साहब ने। अरे मैं कहता हूँ संविधान चलता है, चाहे कोई किसी जाति का आदमी हो, उसकी लड़ाई होती है तो कहाँ जाता है, वो थाने में जाता है, रिपोर्ट करता है, वो बाबा साहब के कानून के द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। चाहे जिस जाति समाज का आदमी हो तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। इसलिए ऐसे समाज के लोगों को हमें ये मानना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तो सबके साथ बराबर का समानता कर उन्हें संविधान लिखा। लोग जो है कहते हैं कि दलितों के मसीहा थे, दलितों का काम किया। आज हम देख रहे हैं कि संविधान में बाबा साहब की आज जयंती है, सर्व समाज को आना चाहिए था। कोई भी समाज ऐसा बकाया नहीं है जिसके लिए बाबा साहब ने न किया हो। अगर कोई सोचे ये दलित शोषित समाज के बाबा साहब हैं तो बाबा साहब इस प्रकार के नहीं, तो वो सर्व समाज के व्यक्ति थे। उन्होंने संविधान जब बनाया तो सर्व समाज के लिए बनाया, किसी एक जाति के लिए नहीं बनाया। आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि हम संविधान की बातों को हमारी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। संविधान तो बाबा साहब ने बना दिया लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा है। एक समय की बात है जब बाबा साहब संविधान लिख करके दे रहे थे, उस समय पर जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ पर उस समय पर राष्ट्रपति थे। उस समय पर जब उन्होंने संविधान बनाया और जब पेश कर रहे थे तो बाबा साहब के आंखों में आंसू आ गए। पत्रकार ने पूछा कि बाबा साहब क्यों रोए हो, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं तो ये देखता था ये संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन जो चलाने वाले लोग हैं उनके हाथ में संविधान जरा ये सही रूप से नहीं चला पाएंगे, इसलिए मेरी जनता को जो है सामाजिक रूप से न्याय नहीं मिल पाएगा। फिर इसके बाद हंसे। तो फिर पत्रकार ने पूछा कि अब बाबा साहब आप हंसे क्यों हैं? बोले मैं इसलिए हंसा हूँ कि इतनी हजारों साल की गुलामी, सैकड़ों साल की गुलामी अंग्रेजों से मुक्त होकर के आज हमें संविधान मिला है। आज मैं संविधान प्रस्तुत करता हूँ, देश को समर्पित करता हूँ। इससे बड़ी मुझे खुशी हुई कि बाबा साहब को संविधान के आधार पर बाबा साहब ने कहा, मुझे खुशी इस बात की है, हंसी इस बात की आ गई। तो बाबा साहब ने तो सब कुछ दे दिया,
आपको ऐसी कोई चीज नहीं बची कि जो बाबा साहब ने नहीं दिया। बाबा साहब को लोग कहते हैं कि क्या क्या दिया बाबा साहब ने। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि बाबा साहब ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। तो